नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग जो है अपनी अगली क्लास चक्रवृद्धि ब्याज पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब जिनके लिए मैथ जीरो है उनके लिए एक ये भारी प्रश्न होता है कि ये मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। दोनों में आपको अंतर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो साधारण ब्याज हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। जैसे आपने किसी को 100 रुपया दिया और आप उससे कहे हैं कि 5% की दर से आप उससे ब्याज लेंगे प्रतिवर्ष। तो जब वह 1 साल बाद आपको पैसा वापस करेगा तो आपको 105 रुपया देगा। कितना देगा? 105 रुपया देगा 1 वर्ष के बाद। पुनः यदि उसने 1 वर्ष बाद पैसा वापस नहीं किया, उसके पास पैसा नहीं हुआ या कोई अन्य कारण, तो पुनः 1 वर्ष बाद, 1-2 वर्ष हो गया है, तो आपको वो 110 रुपया वापस करेगा, क्योंकि 5 पहले का ब्याज है, 5 और जुड़ गया इसमें, 110 रुपया वापस करेगा। अब किसी कारणवश फिर नहीं दे पाया तो फिर वो अगले 1 वर्ष में वो आपको 115 रुपया ब्याज देगा। 115 रुपया ब्याज देगा, 5 रुपया फिर बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। यहाँ पर आपका साधारण ब्याज कितना आया है? मात्र 15 रुपया। कितना आया है? 15 रुपया आया है, क्योंकि 100 रुपया आपका मूलधन है। इसमें आपका मूलधन और इस मिश्रधन में आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। इस तरह हम देखते हैं कि साधारण ब्याज ये है। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको सिंपल भाषा में कहा जाता है ब्याज का ब्याज। मतलब यदि आप ब्याज या पैसा नहीं लौटा पाए हैं तो जो ये 5 रुपया हुआ है इसका भी आपको अगले वर्ष ब्याज देना पड़ेगा, और ये राशि आपकी जो है मूलधन में जुड़ जाएगी। पुनः यदि आप पैसा नहीं दे पाए हैं तो अगले वर्ष आपको इस 10 रुपये का भी ब्याज देना पड़ेगा, और ये राशि जो है ब्याज की वो मूलधन में जुड़ जाती है, वो उसका मूलधन हो जाता है। मूलधन 100 है तो जुड़ेगा ये मूलधन हो जाएगा, फिर ये मूलधन हो जाएगा। मतलब जैसे यदि आपने किसी को 100 रुपया दिया तो ये अगले वर्ष हो गया 105 यहाँ के हिसाब से साधारण ब्याज। लेकिन इसके बाद चक्र चालू हो जाता है। क्या चालू होता है? चक्र। मतलब आपको अब चक्र में ब्याज देना है। आप चक्र में फंस चुके हैं। इसका मतलब है अगले साल आप 110 नहीं देंगे, 110 रुपया कुछ पैसा देंगे, मान लीजिए 25 पैसा मान लीजिए। इसके बाद मतलब इस 5 रुपये का भी आपको कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा। ये केवल माना गया है, इक्वल नहीं है। आपको इस 5 रुपये का कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, और 110 तो हो गया, मतलब आपको 110 से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब मान लीजिए अब पुनः आप नहीं देते हैं तो इसके 1 साल बाद आपको 115 रुपया, मान लीजिए 50 पैसे मान लीजिए आपको देना पड़ेगा। 50 से ज़्यादा ही जाएगा कुछ, मान लीजिए 52 पैसा। आप देख रहे हैं कि साधारण ब्याज में आपने केवल 15 रुपया ब्याज दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज में आप 15 रुपये से 52 पैसा अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं। मतलब आपके चक्र का ब्याज चालू हो गया। और आजकल बैंकों में या सभी वित्तीय संस्थाओं में लेन देन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ही होता है। साधारण ब्याज तो गुजरे ज़माने की बात हो गई। ये तो सिंपल जो है, जो लोग आपस में लेन देन करते हैं इस पर बात करते हैं। लेकिन जितनी भी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, बैंक हुआ, मिनी बैंक हुए, या लोन देने वाली संस्थाएं हुई, वो सभी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रयोग करती हैं। इनका उद्देश्य एक ही होता है कि आप इनके पैसों को दबाएं ना, और समय से इसका पैसा वापस कर दें। यदि आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो आपको उस ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा, और जिससे आपके ऊपर फाइनेंशियल लोड बढ़ जाएगा। कंपनी का लक्ष्य यही होता है कि आप उसका पैसा वापस कर दें समय से, जिससे कि ना आपको परेशानी हो और ना कंपनी को परेशानी हो। यदि आप समय से पैसा वापस नहीं करेंगे तो आपको इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अतिरिक्त रुपया देना पड़ेगा। अब आपको लग रहा है 52 पैसा क्या बड़ी बात है भाई। अरे 52 पैसा, हम 100 पे बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल कंपनियां जो हैं या बैंक जो है, ये बड़े बड़े लोन देती हैं जो लाखों और करोड़ों में होते हैं। लाखों और करोड़ों में होते हैं। और जब हम लाख और करोड़ों की बात करेंगे तो ये जो राशि आपको 52 पैसे दिख रही है, ये भी लाखों हज़ारों में जाएगी। एक भयंकर राशि तैयार होगी ये, और जो कि आपके वित्तीय सिस्टम को गड़बड़ा सकती है। इसीलिए सभी फाइनेंस कंपनियां जो है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रयोग करती हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला कैसे जाता है,
इसका मूल तत्व क्या है। साधारण ब्याज में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको पिछली क्लास में बताया गया था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग सूत्र होता है जिसमें हम डायरेक्ट ब्याज नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं मिश्रधन। उसमें साधारण ब्याज निकालने का सूत्र था, इसमें आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। जब आप मिश्रधन निकाल लेंगे तो हम लोग जानते हैं मिश्रधन में मूलधन छुपा होता है, जब मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो आपका केवल चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे ये हम जो है अपने अगले प्रश्न पर देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा खतरनाक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा खतरनाक है साधारण ब्याज की अपेक्षा, और आजकल फाइनेंशियल लेन देन में यही चल रहा है। अतः किसी भी कार्य को करें सावधान रहें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये मित्रों हमारा अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज पर, इसमें हम जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दिखाएंगे। इसमें 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहीं पर साधारण ब्याज दिया होता, तो हम लोग सीधे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगाते, लेकिन जब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो हमें दूसरे सूत्र का प्रयोग करना है, और इसके लिए हमें सबसे पहले मिश्रधन निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास केवल मिश्रधन का सूत्र है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 पूरे घात समय। इसको हम शॉर्टकट में a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 पूरे घात n करके हल करते हैं। इस सूत्र को याद करने में आसानी होती है, अतः आप इसी का प्रयोग करेंगे, और या तो आपको ये भी करना है। अब इस सूत्र में हमें क्या करना है, केवल मान रख देना है। अब p क्या है, p मूलधन है। मूलधन जब आप पढ़ेंगे तो जो रुपया दिया जाता है वही मूलधन होता है। तो यहाँ पर 800 रुपये दे रहा है, 800 रुपये की बात कर रहा है, तो मूलधन कितना हुआ आपका 800। 1 प्लस r मीन्स क्या होता है, दर मतलब कितने प्रतिशत ब्याज बोलिएगा। तो हम पढ़े कि 5% वार्षिक, 5% वार्षिक मतलब दर आपकी कितनी है 5 है, बटे 100 और यन पे जो है हम समय गणना कर रहे हैं। इसको टीवी के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो टीवी कर लेते हैं टाइम, ठीक है। टी कर रहे हैं तो टी समय कितना है, दर से 2 वर्षों का समय हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे केवल। देखिए 800 ब्रैकेट में है 1 प्लस 5 बटे 100। अब इसका हम भिन्न लेंगे तो 100 के 100, 100 के 100, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 बटे पूरे घात 2। इसको यहीं पर काट के छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। देखो 5 कट रहा है ना, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 0 0। अब जितनी घात लगी होती है उसको उतनी बार गुणा में विस्तार करते हैं। 800 गुणे ऊपर 21 है, 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, 2 बार है ना, 2 बार गुणा कर लेंगे। अब देखिए इस शून्य से ये शून्य, इस शून्य से ये शून्य, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 कट गया। अब ऊपर जो संख्या बची उसको नोट कर लीजिए, 2 गुणे 21 बचा है, 2 गुणे 21 अब 21 एक यहाँ होता है 441, और 441 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कर दे रहे हो 441 ज़्यादा हो जाएगा आपको 2, तो 2 के 2 8 और 8 कितना आया 882 रुपये आ गया आपका। अब चूंकि ये मिश्रधन आया है, क्या आया है मिश्रधन, और हमें क्या निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और हमें पता है कि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। इस मिश्रधन में ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। यदि हम मिश्रधन से मूलधन घटा दें तो केवल क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन ऋण मूलधन।
धन, ये हो गया। अब मिश्र धन आप कितना आया है 882 और आपका मूलधन कितना था 800 रुपया, तो इसमें से 800 घटा दीजिए तो आपका आ गया 82 रुपये, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज जो है 82 रुपया आ गया। इस तरह हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है, हमको कितना अधिक फायदा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज लगाने से। तो थोड़ा सा हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ के हल कर लेते हैं। हम लोग साधारण ब्याज निकाल चुके हैं और पुनः यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल के देखेंगे इसका कि दोनों ब्याजों में कितना अंतर आ रहा है। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि दोनों में हमें फ़ायदा क्या है। ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है 82 रुपया। अब यहीं पर कोने में निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र आपको डायरेक्ट पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है आपका 800 गुणे दर कितना है 5, समय कितना है 2 और बटे 100। 200 200 कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80, कितना आया 80 रुपया आया है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था उतने समय का 82 रुपया आया है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लेने पर आपको 2 रुपये का फ़ायदा होगा। अंतर क्या है दोनों में 2 रुपये का। साधारण ब्याज 80 रुपया आया है और चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपया आपने इस सूत्र से निकाला है। अब ये 2 रुपया तो बहुत छोटी रकम दिख रही है क्योंकि 800 रुपये हैं, केवल 2 वर्ष की बात हो रही है। यही रकम जब बड़ी होगी तो ये अंतर भी बहुत ज़्यादा आएगा और कंपनी को, जो फाइनेंशियल कंपनी होगी, उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सूत्र लगाते हैं मिश्र धन का, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट सूत्र नहीं है। जैसे साधारण ब्याज निकालने का डायरेक्ट सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम केवल पहले मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन निकालने के लिए सूत्र होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 पूरे घात समय। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें हम मारते चले जाएंगे सबका मान। जब हल करते हुए नीचे आते हैं तो हमको मिश्र धन 882 रुपये प्राप्त होता है और जब 882 से हम जब मूलधन घटा देते हैं तो हमको जो है ब्याज की राशि 82 रुपये प्राप्त हो जाती है। वहीं पर हमने सोचा कि दोनों की तुलना कर ली जाए। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जब आपने निकाला तो आपका आया 80 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज निकाले थे तो 82 रुपये आया था। दोनों में 2 रुपये का अंतर है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर इनको 2 रुपये का फ़ायदा होगा, या इसी तरह से बड़ी रकम रहेगी तो उसी हिसाब से जो है फायदे की रकम बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका आप पिछले सवाल में जान चुके हैं। अब इस प्रश्न में थोड़ा एक चीज़ घुमाता है सवालों में, जिसे वो तो हो गया सिंपल निकालने का। कभी कभी आपको कहेगा ब्याज तिमाही लग रहा है, ब्याज छमाही लग रहा है, तो इस तरह आपको जो है ब्याज निकालना होता है। अब इस प्रश्न में 25,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पूरे वर्ष का नहीं निकालना है, अब 9 महीने के निकालना है, जबकि ब्याज तिमाही जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ब्याज क्या जोड़ रहे हैं, तिमाही जोड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में जब तिमाही और छमाही की बात होती है तो यहाँ पर दर और समय दोनों में परिवर्तन होता है। दर और समय दोनों परिवर्तन होता है। थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए वर्ष के बारे में। जैसे वर्ष, एक वर्ष में कुल कितना होता है 12 महीने। 12 महीने। अगर हम 3 महीने की बात करें, तिमाही मतलब 3 महीने में अगर इस वर्ष को बांट दें तो हमारे पास 4 तिमाही मिलेगी। क्या मिलेगी 4 तिमाही। क्या मिलेगी 4 तिमाही। देखिए यही ध्यान देने वाली बात है कि यदि 1 वर्ष का समय है उसमें 12 महीने होते हैं तो आपके पास कितनी तिमाही होगी 4 तिमाही। 3 महीने क्या होगा, इसे 12 को अगर हम बांटेंगे तो 3 और 3 महीने की तिमाही कहते हैं। तो 1 3 2 3 और ये 3 नहीं, चौथा 3, तो 3 चौक 12 महीना हो गया। मतलब 3 महीने की तिमाही कहते हैं। तो कितनी मिली 1 2 3 4 तिमाही।
तो जो समय दिया रहेगा उसको जब हम तिमाही में बांटेंगे, तो जैसे अब 9 महीने दिया गया है, 9 महीने में कितने तिमाही बनेंगे? 3-3 महीने की 3 तिमाही बनेगी। तो समय को हम 9 ना रखकर 3 रखेंगे, क्योंकि ब्याज तिमाही जोड़ रहा है। फिर ध्यान देखिएगा कि 9 महीने में कितनी तिमाही बनेंगी? 12 महीने में 4 तिमाही बनती हैं, तो 9 महीने मतलब 3 3 6 3 9, 3 तिमाही बन रही है। यदि वो कहता कि 6 महीने निकालो, तो 6 महीने में कितनी तिमाही बनती? 2 तिमाही बनती। 3 महीने की 2 तिमाही, क्योंकि 6 महीने हैं, 3 अलग 3 अलग। इस तरह हम लोग देखते हैं, यदि ब्याज तिमाही जोड़ेगा तो 4 तिमाही बनेगी, तो उस समय को हम तिमाही में बदल लेंगे। तो 9 महीने में 9 महीना होता है, उसमें 3 तिमाही होंगी। कितनी तिमाही होंगी? 3 तिमाही। और उसी हिसाब से आपको दर भी बदलनी पड़ेगी। यदि ब्याज तिमाही जोड़ता है तो कितनी तिमाही होती है? 4। तो हमें दर में 4 से भाग करना पड़ेगा। दर में कितने भाग होगा? 4 से। अर्थात आप 4 से भाग देंगे तो ये जो ब्याज की दर है ये तिमाही में हो जाएगी। और यदि ब्याज जोड़ता है छमाही में, तो आप दर में 2 से भाग करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 तिमाही होती है, 2 छमाही होती है। 12 महीने और 6 महीने का 2 बन गया है। देखो 6 महीना 6 महीना 12, तो कितनी छमाहियाँ बन रही हैं? 2 छमाही बन रही हैं। एक वर्ष में कितनी छमाही? 2 छमाही। एक वर्ष में कितनी तिमाही? 4 तिमाही। यही ध्यान देने वाली चीज़ है। यदि ब्याज तिमाही या छमाही की बात करें तो आपको 12 महीने में 4 तिमाहियाँ बनेंगी, 3-3 महीने की 4। और यदि हम छमाही की बात करेंगे तो 6-6 महीने की 2 छमाहियाँ बनती हैं, अर्थात एक वर्ष में 2 छमाही होगी। जैसे मान लीजिए यदि वो 1.5 वर्ष की बात करता है, कितने वर्ष की बात करता है? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में आपको 18 महीने होंगे। कितने महीने होंगे? 18 महीने। 18 महीने को जब हम छमाही में बांटेंगे तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 3 छमाहियाँ बन रही हैं। कितनी छमाहियाँ? 3 छमाहियाँ बन रही हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि छमाही में अगर ब्याज जुड़ेगा तो हम जो है उसी हिसाब से उस समय को कन्वर्ट कर लेंगे, और तिमाही में जुड़ेगा तो तिमाही के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। और ब्याज दर में उस हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। यदि तिमाही है तो दर में 4 से भाग करेंगे, यदि छमाही है तो दर में 2 से भाग करेंगे। हम लोग देखते हैं, प्रश्न आते हैं। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मूलधन कितना है। मूलधन आपका है 25,000। मूलधन आपका 25,000 रुपया है। अब हम बात करते हैं दर की। दर है आपकी 8% वार्षिक है। ये क्या है? वार्षिक, मतलब 1 वर्ष पर लगेगी। और समय आपका है 9 माह, मतलब 9 महीने है। समय आपका 9 महीने है। लेकिन ये बात कर रहा है ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, मतलब वो 3-3 महीने पर ब्याज जोड़ेगा, जिससे उसके चक्रवृद्धि में और ब्याज वृद्धि हो। जब 3 महीने जोड़ेगा तो जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाएगा, और जब मूलधन जुड़ जाएगा तो उसको 3 महीने बाद ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। ये खतरनाक फाइनेंशियल कंपनी ये कार्य करती हैं। 3 महीने में ब्याज जोड़ लेंगी, फिर अगले महीने में उस जो ब्याज है उसका भी ब्याज ले लेंगी वो, तो उनका धन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये सब शर्तें लोन लेते समय छुपी रहती हैं और उनको ध्यान से देखना चाहिए। इस तरह हम लोग देखते हैं कि सारा समय 9 महीने है। जब इसको हम 3 महीने या तिमाही बदलेंगे तो 9 महीने कितनी तिमाही बनेंगी? 3 तिमाही बनेंगी। तो आपका समय माना जाएगा 3। ठीक। चूँकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, इसलिए दर में हम 4 से भाग कर देंगे। 4 दूनी 8, तो आ गया आपका 2%। 2%, मतलब ब्याज जो है 2% जुड़ेगा हर तीसरे महीने पर। ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दर कैसे करना है। यदि तिमाही की बात करें तो दर में 4 से भाग, यदि छमाही की बात करें तो दर में 2 से भाग, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है और एक वर्ष में 2 छमाही होती है। छमाही की बात करें तो दर में 2 से भाग, और तिमाही की बात करें दर में 4 से भाग, तो आपका दर कन्फर्म होकर आ जाएगा। अब समय आपका 3 आ गया। अब सूत्र हम वही लगाएंगे, मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन को ए मान ले, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे घात समय टी एन मान लेते हो, या टी मान लो, जो आपको अच्छा लगे वही आप यहाँ लिखिए। तो पी मूलधन आपका है 25,000, 1 + दर। अब जो फाइनल दर निकली उसको हम लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2/100। समय कितना है? 3 महीने का समय है, 9 मत लेना, 3 तिमाही है यहाँ पर, 3 तिमाही। अब देखिए आगे 25,000 गुणे, इसको हल करेंगे 100 के 100
और 2 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा। 102/100 पूरे घात 3। अब देखिए ये कट रहा है 2 से, 2 पंचे 10, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 0 0, 51/50 आ रहा है। अब इसको हम विस्तार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 25,000 गुणे 51/20 गुणे 51/20 और गुणे 51/20। ये हो गया। अब इसको हम अरे 20 कहाँ से आ गया, 50 है। 50 50 और 50। देखिए अब 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया। अब 5 थे, 5 5 25 हो गया और 5 इक्के 5 खत्म। अब ऊपर बचा है 51 गुणे 51 गुणे 51/5। इनको जब हल करेंगे तो हमको संख्या प्राप्त होगी 26,530.2। 26,530.2। तीनों गुणा कर लेना है, 51 गुणे 51 गुणे 51 और 5 से भाग कर लेना है। आपको ये संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ गुणा भाग करेंगे जिस समय ज़्यादा लगेगा। 51 गुणे 51 गुणे 51/5 है ना, तो जब तीनों गुणा कर लेंगे तो 5 से भाग कर देंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा। अब देखिए ये आया है मिश्रधन। क्या आया है? मिश्रधन आया है। और आपका मूलधन कितना था? 25,000। मूलधन कितना है? 25,000। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्रधन ऋण मूलधन। शॉर्टकट लिख लिए हैं। मिश्रधन आपका आया है 26,530.2 ऋण 25,000। तो जब 25,000 घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1,530.2 रुपये। इतना आपका मिश्रधन जो है ये इतना चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन में इसको तो पहले हल कराया जा चुका है, इसमें दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया है कि ब्याज यदि तिमाही जुड़ता है या छमाही जुड़ता है तो इसको हम इस तरह हल करेंगे। अगर तिमाही जोड़ रहा है तो समय को हम 3-3 महीने में बांट लेंगे। इसमें देखिए 9 महीने को हमने 3-3 महीने में बांटा तो 3 तिमाही बन रही हैं। और दर में बताए हैं यदि ब्याज तिमाही जोड़ता है तो 4 से भाग करेंगे और यदि ब्याज छमाही जोड़ता है तो 2 से भाग करेंगे। और इस तरह आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये प्रश्न जो है घुमाकर लगभग हर कंपटीशन में पूछ रहा है, हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, क्योंकि सिंपल प्रश्न तो पूछने का चलन ही खत्म हो चुका है। अब इस महामारी या इस कंपटीशन में जो है सिंपल प्रश्न पूछने का चलन चला गया है, इसलिए सवालों को या प्रश्नों को जो है घुमाकर पूछा जा रहा है। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और देखते हैं छमाही में लेकर। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 1,000 रुपया। कितना है? मूलधन 1,000 रुपये का मान लीजिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से आपको निकालना है 18 माह। 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दे हो, छमाही या ब्याज छमाही जोड़ा जाए। ध्यान देखिएगा, हमारे कंपटीशन में सवालों के जितने प्रकार आते हैं हमने उस पर लगभग चर्चा कर चुके हैं। और साधारण जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताए हैं सवाल आपको, फिर तिमाही वाला बता दिए हैं। अब ये छमाही वाला देखिए, क्योंकि सवाल लगभग ऐसे ही आते हैं तिमाही पे या छमाही। अब मूलधन 1,000 रुपया है, दर 4 है और 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और ब्याज आपको छमाही देना है। क्या देना है? छमाही देना है। तो मूलधन आपका हो गया, मूलधन तो 1,000 रुपये है। अब दर देखिए, दर है 4% वार्षिक और समय है आपके पास 18 महीने। अब यहीं पर सावधान होना है, दोनों में यहीं पर सावधान रहिएगा, सवाल आपका सही हो जाएगा। 18 महीने है, ब्याज जोड़ रहा है छमाही, तो 18 महीने में जब हम 6 महीने में बांटेंगे तो कितनी छमाहियाँ बनेंगी? 6 महीने की एक छमाही, तो 6 तिरिक 18, मतलब 18 महीने में आपको 3 छमाही बन रही हैं। 3 छमाही। देखिएगा
6 महीने को छमाही कहते हैं, तो 6 महीने में 18 महीने को बांटेंगे तो 6 3 18, मतलब आपको 3 छमाही प्राप्त होगी सीधे सीधे। अब आपको पहले बताए हैं यदि ब्याज छमाही जोड़ता है तो दर में किससे भाग होता है? 2 से। दर में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2%। 2% छमाही ब्याज लग रहा है ये। यदि ब्याज छमाही जोड़ता है तो दर में 2 से भाग, यदि ब्याज जोड़ता है तिमाही तो दर में जो है 4 से भाग, और समय इस तरह बदलना आपको बता दिए हैं। अब हम पुनः सूत्र प्रयोग करेंगे, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पूरे घात n। इस सूत्र को विस्तार नहीं लिख रहे हैं, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, वहीं देखिएगा। तो मूलधन आपका है 1000, 1 प्लस R कितना है यहाँ पर देखिए आ गया है 2, और बटे 100, और n कितना है 3 छमाही। अब देखिए 1000 यहाँ हल करेंगे 102/100 हो जाएगा, अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा है 3, काट देंगे 2 पंचे 10, 21 2 पंचे 10 0 0, विस्तार करेंगे 1000 गुणे 3 बार 51/50, 51/50 और 51/50। देखिए यहाँ पर 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया। अब ऊपर क्या बचा है 51 गुणे 51 गुणे 51, नीचे बचा है 5 5 25, 25 पंचे 125। अब आपको इसको हल करने के लिए तीनों गुणा करेंगे और 125 से भाग कर देंगे। इस तरह हमारा जो मिश्रधन आएगा उसमें से जो आप जो है पुनः मूलधन घटा लेंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसको इसलिए हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है, क्लास लंबी हो जाएगी। इसको आप हल कर सकते हैं क्योंकि गुणा भाग अब आपके लिए तो एकदम आसान है। यहाँ पर आपको केवल ये बताने का प्रयास किया गया है कि यदि ब्याज छमाही और तिमाही दे रहा है तो हमें किस तरह प्रयोग करना है। मूलधन 1000, दर में यदि छमाही जोड़ता है तो 2 से भाग करते हैं, और सालाना जोड़ता है तो 4 से भाग करते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग इसको बदल लेते हैं। अब इसके कुछ अलग प्रश्न होगा, कुछ जो है हटके प्रश्न जो हैं, जैसे समय निकालना है या दर निकालने का प्रश्न है, इनको हम जो है अपनी अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अतः आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें, और चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आए जिससे आपको गलत ना हो, और आप जो है हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें और शेयर करें यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो। और हम आपको इसी तरह जो है गणित में महारत हासिल कराएंगे और आपका गणित जो है एकदम सरल हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।